हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, जो है हिंदी से। हिंदी में क्या बात करेंगे? हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, टोटल मार्क्स क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जब तक हमें उसके एग्ज़ाम के पैटर्न का पता नहीं रहेगा और जब तक हमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता रहेगा, तब तक हम उस एग्ज़ाम को बीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी होता क्या है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब इसमें मैं सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। 10th क्लास को बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ता है, सबसे पहली बात। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी के लिए आपका बीए, बीकॉम या फिर बीएससी, यानी तीनों में से एक चीज़ हो, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और प्लस इसके साथ आपका बीएड हो। ठीक है, ये होता है यूपी टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आप 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही अगर हम पीजीटी की बात करें तो इसके फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आप एमए, एमएससी या फिर एमकॉम आपने किया है, लेकिन पीजीटी के लिए आपको बीएड डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपने बीएड नहीं भी करा हुआ है, आपने पीजी कर लिया है, चाहे आपने एमए किया है किसी सब्जेक्ट से या एमएससी किया है या फिर एमकॉम किया है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि टीजीटी में और पीजीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 125 क्वेश्चन टीजीटी में भी आते हैं और पीजीटी में भी आते हैं। और टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे आपको टीजीटी में भी मिलेंगे और पीजीटी में भी मिलेंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि टीजीटी में जो आपके क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो होता है 500। ठीक है, ये हम टीजीटी के लिए बता रहे हैं। टीजीटी 500 नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी 500 क्वेश्चन रहेंगे, 125 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 500 और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। लास्ट टाइम पे भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप गेस करके भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। यानी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई टीजीटी की। अब ठीक इसके विपरीत हम पीजीटी में देखेंगे। यहाँ भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ जो टोटल मार्क्स होंगे वो 425 रहेंगे। ठीक है, यानी 425 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3.4 मार्क्स का रहेगा। यानी एक क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यानी 425 जो होंगे वो टोटल मार्क्स होंगे पीजीटी में और हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का रहेगा। अब अगर पीजीटी है 425 नंबर का, ध्यान से सुनिएगा, 425 नंबर का अगर आपका पीजीटी है तो इसमें आपके 50 नंबर के इंटरव्यू होंगे। यानी प्रवक्ता पद पे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। 425 का आपका टोटल मार्क्स का ये रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, प्लस जो 25 नंबर है, 25 नंबर आपको वेटेज मिलेगा। किसको वेटेज मिलेगा? अगर आपने पीजी के साथ बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है और पीएचडी वगैरह कर रखा है तो आपको ये 25 नंबर वेटेज मिलेगा। यानी टोटल कितने हो गए? 500 मार्क्स पीजीटी के भी हो गए। ठीक है, तो यानी एक बात क्लियर है कि यूपी टीजीटी में आपके कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, जबकि पीजीटी 425 का आपका रिटन एग्जाम होगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, प्लस 25 नंबर आप उन लोगों को वेटेज मिलेगा जिन्होंने कोई स्पेशल डिग्री ली हुई है, यानी बीएड, एमएड या फिर पीएचडी वगैरह। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो ये कुछ बात हो गई। आगे अब हम चलेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टीजीटी और पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनका सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो और इसमें हम क्या है, एक एक टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो आपको बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी में जो सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर देखी जाए तो वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए ही है। तो आइए हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें बात कर लें हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका, क्योंकि इन्होंने ही हिंदी साहित्य का विभाजन किया था। अब देखिए, हिंदी साहित्य में 3 प्रकार का साहित्य आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा? एक है गद्य साहित्य, दूसरा है पद्य साहित्य और तीसरा है चंपू। ठीक है। अब गद्य पद्य तो आप सब लोग जानते हैं, और जो गद्य पद्य दोनों में लिखा होता है उसे हम कहते हैं चंपू। ठीक है। लेकिन चंपू जो है ये धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया, लेकिन गद्य और पद्य अभी भी हमारे साथ चलता जा रहा है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में हमें पढ़ना है आदिकाल। आदिकाल यानी इसमें जो है हिंदी का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। ठीक है। यानी हिंदी की शुरुआत आदिकाल से मानी गई है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल यानी जब आदिकाल में कुप्रथाएं बढ़ने लगी तो लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया, और इसी भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। ठीक है। फिर हम इसी निर्गुण भक्ति शाखा को 2 भागों में बांटते हैं, एक ज्ञानाश्रयी जिसमें कि कबीर और नानक जैसे शामिल महात्मा है, और एक होता है प्रेमाश्रयी जिसमें जायसी और कुतुबुन का नाम लिखा जाता है। और सगुण भक्ति शाखा में एक है कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा जिन कवियों ने कृष्ण को आधार मानकर अपने कविताओं की रचना करी है, जैसे सूरदास, मीरा, रसखान, रहीम, ये सारे कवि। और राम भक्ति में जिन कवियों ने राम को आधार मानकर अपनी कविताएं लिखी हैं, जैसे तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, ये सारे राम भक्ति में यानी सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आ जाते हैं। ये भक्ति काल हो गया। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में क्या होता है? श्रृंगारिक वर्णन ज्यादा मिलता है, यानी इसी रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। और बिहारी, भूषण, घनानंद आदि जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। आगे हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में सारी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में। ठीक है। उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें हम देखेंगे कि निबंध क्या होता है, नाटक क्या होता है, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की फिर लघु विधाएं। लघु विधाएं क्या होती हैं? जैसे जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गए, यात्रा साहित्य हो गया, और गद्य काव्य और व्यंग हो गया। ये हो गया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी। और देखिए, एक बात मैं बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए जो हिंदी का सिलेबस है वो मिलता जुलता ही है। ठीक है। लगभग सारी चीज़ें सेम है, कुछ 1-2 पॉइंट को छोड़कर, वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगी। ठीक है। आगे हो गया हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। चाहे आप यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, रचना और रचनाकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऐसा कुछ है कि इसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सन में रचना हुई, सही को सुमेलित कीजिए। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसका नायक कौन है, तो बाकी चीज़ें आपको क्लासेस में मिल जाएंगी। फिर है काव्य के भेद। काव्य के भेद में जैसे अवयव भेद, छंद, अलंकार। अब अलंकार में भी बता दिया है कि शब्द अलंकार, अर्थालंकार पढ़ना है, काव्य गुण आपको पढ़ना है, काव्य दोष पढ़ना है। ठीक है। ये हो गए काव्य के भेद के अंतर्गत। फिर आती हैं हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां में हिंदी की भाषाएं कितनी है, हिंदी की बोलियां कितनी है, उपभाषाएं कितनी है, हिंदी की शब्द संपदा कौन कौन सी है, हिंदी की ध्वनियां कौन सी हैं। उसके बाद हम लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें त्रुटियां क्या हैं, और उसके सुधार के कौन कौन से प्रयत्न किए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियों में। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर आ गया। इसमें हम लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और धातु रूप। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि टीजीटी हो या फिर चाहे पीजीटी हो, इसमें सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा, बल्कि आपको एक जो डीप नॉलेज होती है वो आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है।
उसके बाद थोड़ी चीज़ें संस्कृत साहित्य से भी पूछी जाती हैं। तो संस्कृत साहित्य से क्या क्या पूछी जाती हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, यानी कौन कौन से रचनाकार हैं संस्कृत के, इसके बारे में, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। संस्कृत के रचनाकार और रचनाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं, अब कुछ कवि के बारे में दे दिया गया है। स्पेशल कवि जो है ये आपके टीजीटी के लिए है। अभी मैं बता दूंगी कि पीजीटी में बदला क्या है, ठीक है। तो जैसे आपके कालिदास हो गए, कालिदास की रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, कालिदास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए भवभूति। भवभूति से भी रिलेटेड जितने भी इनकी रचनाएं हैं, जितनी भी इनकी कृतियां हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर है भारवी। भारवी के बारे में माघ, दंडी और श्रीहर्ष, ये कुछ संस्कृत के रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है और इनके बारे में डिटेल वर्णन करना है। अब देखिए, ये तो टीजीटी का सिलेबस था हिंदी का। अगर हम पीजीटी की बात करें तो बाकी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें और कुछ नाम जुड़ जाते हैं। जैसे मम्मट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा पीजीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद एक कवि हैं संस्कृत के राजशेखर। राजशेखर से भी रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनके रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ। उसके बाद है विश्वहर्ष, ठीक है। इनसे कुछ रिलेटेड जो है बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी सेम सिलेबस आपका वही रहेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, समास, संधि, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पीजीटी में भी पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद संधि यहाँ पूछा जाएगा, स्वर एवं व्यंजन संधि आपको पढ़ना पड़ेगा, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक और कारक प्रयोग। उसके बाद फिर आपको अनुवाद भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हो गई सिलेबस के बारे में। आगे हम थोड़ा सा और जान लेते हैं यूपी टीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। रिटन एग्जाम आपका 500 मार्क्स का होगा, ठीक है। देयर आर 125 क्वेश्चन इन द रिटन एग्जाम, ठीक है। यानी 125 नंबर का आपका सब टोटल क्वेश्चन रहेगा रिटन एग्जाम में। और मिनिमम मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम आर 500, यानी टोटल मार्क्स जो यहाँ बताया गया, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। यानी 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ये है टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। फिर हम बात करेंगे यूपी पीजीटी एग्जाम पैटर्न। देखिए, होता क्या है कि यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस के बाद एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के बाद ही आप टाइम मैनेजमेंट करके कम टाइम में ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्जाम यहाँ 425 मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का है, वेटेज फॉर एक्स्ट्रा एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि मैंने बता दिया 25 नंबर का होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस की बात हमने कर ली, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, यानी टीजीटी पीजीटी का जो रिक्रूटमेंट आया है तो इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में जानकारी ले ली है। अब जल्दी ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है हिंदी सब्जेक्ट से, चाहे टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।